आशा करते हैं कि आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के पार्ट 2 20 के दांत चैप्टर से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% बनता है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, और ऑप्शन सी है प्रेमचंद, और ऑप्शन डी है नलिन विलोचन शर्मा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, नलिन विलोचन शर्मा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? देखिए गिरधर लाल जो है वो कौन है? ऑप्शन ए है कासू का पिता, और ऑप्शन बी है मदन का पिता, और ऑप्शन सी है रजनी का पिता, और ऑप्शन डी है शेफाली का पिता। किसका पिता है गिरधर लाल? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी मदन का पिता है, ठीक है। गिरधर लाल जो है वो किसके पिता है? तो मदन का पिता है। अब मदन जो है वो गिरधर लाल के क्या लगेंगे? तो बेटा लगेंगे। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में रह सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? कितने दांत जो है वो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 1, और ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, 2, ठीक है। मदन ने कासू के किसके दांत किसका मदन जो है वो किसका दांत तोड़ा था? तो कासू के कितने दांत? 2 दांत, ठीक है। इस तरीके से भी रह सकता है। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? देखिए नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो ऑप्शन सी सही है, रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी जो है वो सही है, रत्नावती शर्मा। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है? ऑप्शन ए है राजनीतिकता राजनीतिकता का, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिकता का, और ऑप्शन सी है सामाजिकता का, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी वो सही है, मनोवैज्ञानिकता का, ठीक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक, ठीक है। जो मन को पढ़ने वाला जो होता है उसी को बोला जाता है मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को जो है वो किससे खतरा हो सकता है? तो ऑप्शन ए है ड्राइवर को, ऑप्शन बी है मदन से, और ऑप्शन सी है खोखा से, और ऑप्शन डी है इंजीनियर से। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो मोटर कार को जो है वो किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी जो है वो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है तमिल का, ऑप्शन बी है भोजपुरी का, और ऑप्शन सी है बंगाल का, और ऑप्शन डी है हिंदी का। तो ये जो शब्द है खोखा खोखी, वो किस भाषा, किस लैंग्वेज का जो है वो शब्द है? तो बंगाल का है, ठीक है। वेस्ट बंगाल यानी बंगाल का ये भाषा है खोखा खोखी। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर, किस प्रकार के? तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन बी है गिरधर, ऑप्शन सी है सेन साहब, और ऑप्शन डी है सेफर सोफर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी वो सही है, सेन साहब। देखिए सेन साहब क्या बोले हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं। कौन कहे हैं? तो सेन साहब ने कहे हैं। देखिए यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कहे हैं। क्या कहे हैं? तो ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर गुंडा डाकू बनते हैं। अगला प्रश्न है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? जैसे देखिए खोखा खोखी जो होता है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बच्चा बच्ची, ऑप्शन बी है बाबा दादा, और ऑप्शन सी है भाई बहन, और ऑप्शन डी है चाचा चाची। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए सही है, बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची
होता है। अगला प्रश्न है खोखा का क्या नाम है। खोखा का जो है वो क्या नाम है। ऑप्शन ए है किशु, ऑप्शन बी है कुसु, और ऑप्शन सी है कासु, और ऑप्शन डी है केसु। तो देखिए जो खोखा का नाम जो है वो क्या है, किशु है। क्या है, किशु, KISHU, किशु। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि किशु जो है वो किसका नाम है, तो खोखा का नाम क्या है, किशु है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत जो है वो कैसी कहानी है। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, और ऑप्शन सी है धार्मिक, और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी जो है वो सही है, मनोवैज्ञानिक। ये जो मनोवैज्ञानिक टाइप के जो कहानी है वो क्या है, 20 के दांत जो कहानी है वो मनोवैज्ञानिक टाइप की है। किस प्रकार के है, मनोवैज्ञानिक टाइप की है। ठीक है। अगला प्रश्न है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। देखिए सेन साहब जो थे, ठीक है, वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, किस प्रकार के बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन है बिजनेस मैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी है वकील, और ऑप्शन सी है प्रोफेसर, और ऑप्शन डी है डॉक्टर। क्या बनाना चाहते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने बेटे को। ठीक है, अपने बेटे यानी पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला प्रश्न है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। यानी मदन जो था उसको कौन अपने हाथों से, ठीक है, वो पीटते थे। तो ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी है सेन साहब, और ऑप्शन सी है खोखा, और ऑप्शन डी है पिता। तो देखिए अक्सर जो है वो अपने बच्चों को कौन पीटते हैं, तो पिता जो है वो पिता जो है वो पिटाई करते हैं। तो उसी प्रकार से मदन को अक्सर कौन पीटते थे, तो पिता जो थे यानी फादर, वो उसको पीटते थे अपने हाथों से। ठीक है, तो क्या है प्रश्न में, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो पिता के हाथों से वो मदन जो है वो पिटाई उसको होता था। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी है पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन सी है पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी है पंडित दशावतार शर्मा। तो देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, पिता के, किसके पिता के, नलिन विलोचन शर्मा। ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, ये आपका सही है, ऑप्शन ए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और इस प्रकार के अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि आपको एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। जो सेन साहब थे वो किसे खूब फटकार लगाई, क्या लगाई, खूब फटकार लगाई। ऑप्शन ए है गिरधर लाल को, ऑप्शन बी है खोखा को, ऑप्शन सी है मदन को, और ऑप्शन डी है शेफाली को। तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए गिरधर लाल को। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, गिरधर लाल को क्या सेन साहब ने खूब फटकार लगाई। अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतविरोधों के उजागर करती है। ऑप्शन है निम्न वर्ग को, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग को, और ऑप्शन सी है मध्य वर्ग को, और ऑप्शन डी है व्यापारी वर्ग को। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, मध्य वर्ग को। 20 के दांत जो कहानी है वो किस वर्ग को, अंतविरोधों को उजागर करती है, तो मध्य वर्ग को। ठीक है, मिडिल फैमिली को ये उजागर करती है। अगला प्रश्न है कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। देखिए कासु जो है वो मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन है फुटबॉल के खेल, ऑप्शन बी है हॉकी के खेलों में, ऑप्शन सी है बैडमिंटन के खेलों में, और ऑप्शन डी है लट्टू के खेलों में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, लट्टू के खेलों में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, लट्टू के खेलों में। अगला प्रश्न है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, और ऑप्शन बी है मुखर्जी साहब के व्यंग से, और ऑप्शन सी है सिंह साहब के व्यंग से, और ऑप्शन डी है गिरधर लाल के व्यंग से। तो यहाँ पे ऑप्शन
ए जो है वो सही है, पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मदन की उम्र क्या थी? मदन जो थी उसका उम्र क्या था? ऑप्शन ए 5 से 6 साल, ऑप्शन बी है 7 से 8 साल, और ऑप्शन डी है 3 से 4 साल, और ऑप्शन डी है 9 से 10 साल। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, 5 से 6 साल। मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल था, ऑप्शन ए सही है। आप यहां से देख सकते हैं कि 5 से 6 साल। अगला प्रश्न है मदन, मदन किसका पुत्र था? यह हम आपको पहले बताए थे, ठीक है, कि इस तरीके से भी आपके एग्जाम में प्रश्न रह सकता है। तो मदन जो है वो किसका पुत्र था? ऑप्शन ए सेन साहब, ऑप्शन बी है गिरधर, और ऑप्शन सी है सोफर, और ऑप्शन डी है सी साहब। तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। मदन जो है वो किसका पुत्र था? तो गिरधर का था, ऑप्शन बी सही है। आप यहां से देख सकते हैं कि गिरधर, ठीक है। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी है 1957, और ऑप्शन सी है 1963, और ऑप्शन डी है 1959। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है। देखिए नलिन विलोचन शर्मा इस तरीके से भी रहता है कि पटना विश्वविद्यालय, किस विद्यालय? पटना विश्वविद्यालय के किस विषय का? तो हिंदी विभाग के, ठीक है। क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? वही है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। 1959 ईस्वी में जो है वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 14 फरवरी 1915, ऑप्शन बी है 18 फरवरी 1916, और ऑप्शन सी 22 मार्च 1917, और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 1918। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जो है वो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? देखिए नलिन विलोचन जो शर्मा थे उनका मृत्यु कब हुआ? ऑप्शन है 12 सितंबर 1961, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1961, और ऑप्शन सी है 16 सितंबर 1961, और ऑप्शन डी है 18 सितंबर 1961। यानी कि यहाँ पे निश्चित हो जाता है कि 1961 में ही इनका जो है वो मृत्यु हुआ था। किनका? नलिन विलोचन शर्मा को। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। लेकिन डेट जो है वो अलग अलग है। तो ये डेट जो है वो तारीख वो कब? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को जो है वो नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब कहां हुआ था? देखिए कहां हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए गांधी घाट पटना में, ऑप्शन बी है कृष्ण घाट पटना में, और ऑप्शन सी है बदरघाट पटना में, और ऑप्शन डी है रानी घाट पटना में। यानी कि यहाँ पे निश्चित हो जाता है कि पटना में ही हुआ था उनका जन्म। लेकिन कौन से जगह में? ठीक है, बेली घाट, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा जगह है। तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी वो सही है, बदरघाट पटना। ठीक है, बदरघाट पटना में जो है वो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है वो किनकी रचना है? ऑप्शन ए है रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है वो नलिन विलोचन शर्मा का है। अगला प्रश्न है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इस किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां, देखिए लड़कियां जो है वो क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? इसी में जो है वो दो प्रश्न छुपा हुआ है कि लड़कियां क्या है? तो कठपुतलियां है। अब इसे किसे इस बात पर गर्व है? यानी कि किसको इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए है भाई बहन को, ऑप्शन बी है चाचा चाची को, ऑप्शन सी है मामा मामी को, और ऑप्शन डी है माता पिता को। तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही है, माता पिता को। माता पिता को इस बात पर गर्व है कि लड़की जो है वो क्या है? एक कठपुतलियां है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन
ललक गया। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, और ऑप्शन सी बतख, और ऑप्शन डी मछली। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी सही है, हंस। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों का भी बदला लिया था? ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी है खोखा के अनुसार, और ऑप्शन सी है मदन के अनुसार, और ऑप्शन डी है गिरधर के अनुसार। तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? सेनों ने सिद्धांतों को भी बदला लिया था, तो खोखा के अनुसार जो है वो सेनों ने सिद्धांतों का बदला लिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, और ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है 4। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? ऑप्शन ए सभ्यता, ऑप्शन बी है संबंध, और ऑप्शन सी है निर्माता, और ऑप्शन डी है ड्राइवर। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो ड्राइवर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, आप यहां से देख सकते हैं। अब ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।